Hi everyone, this is Shida Sharma, your GAGK faculty on Hollywood and welcome to Hollywood guys. एंड आज का जो सेशन है दिस इज अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट इन IBPS PO मेंस जी एग्जाम दिस ईयर. तो दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट वी हैव सीन दिस ईयर इन डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर. हमने देखा है जितने भी अभी हमारे एग्जाम कंडक्ट हुए, चाहे वो RRB हो, चाहे वो क्लर्क मेंस हो, तो इसके बाद में एक नियर अबाउट हमें आइडिया थोड़ा सा आ गया है कि हाँ अभी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं. लेकिन इसके अंदर मैं आपसे बात जो करने वाली हूँ कि स्पेशली उनके लिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन है. स्पेसिफिकली कुछ एक स्टूडेंट्स जो बिल्कुल अभी जिन्होंने एक हफ्ता पहले ही शुरू किया है, तो उन लोगों के लिए उनको लास्ट मिनट पे क्या रिवाइज करना चाहिए. एंड जनरली ये बाकी सभी बच्चों का भी एक कंसर्न है कि मैम लास्ट मिनट अगर हम रिवीजन करें तो हम इतना अच्छा रिवीजन कैसे करें कि हम उन चीज़ों पर फोकस करें जो लास्ट मिनट हम करें और वो हमारा एग्जाम में आने की जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो. तो हम उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं. बट दिस वीडियो इज प्योरली बेस्ड ऑन द पैटर्न्स दैट वी हैव सीन, उस चीज़ के ऊपर है. तो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. हो सकता है कि एग्जामिनर जो पूछे वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर भी कर सकता है, सेम भी हो सकता है. ये तो हम एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि लास्ट मिनट पर मैक्सिमम हम यहाँ पर कैसे डिराइव कर सकते हैं. तो इसमें मैं टॉपिक्स डिस्कस करूंगी जो आप लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर जिन टॉपिक्स को पहले कवर करें. फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सोर्सेज या बुक्स या किस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं इस रिवीजन के लिए. एंड तीसरा मैं बताऊंगी कि अगर आप बुक्स या किसी सोर्सेज से अगर नहीं करना चाहते हैं और अगर आप कोई यूट्यूब पे सेशन देखना चाहते हैं तो उसमें YT वीडियो क्लासेस कौन सी हो, तो वो सारा कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अब यहाँ पर आप कर सकते हैं. देखो अभी जो टाइम बचा है उसके अंदर मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो पहले ही डिस्कस करते हैं टॉपिक्स के बारे में. टॉपिक्स जर्नली होंगे आपके जैसे कि बैंकिंग. तो अभी यहाँ पर हमने क्लर्क मेंस में जो देखा उसमें हमने देखा कि बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग करंट अफेयर्स का एक मेजॉरिटी सेक्शन था और जो बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आए थे वो भी जनरली आपके बैंकिंग करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे. इनफैक्ट जितने भी आपके स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चन आए हैं, बैंकिंग अवेयरनेस वाले, बैंकिंग GA वाले, उनका रिलेशन करंट अफेयर्स में रहा था, वो न्यूज़ में रहे थे बैंकिंग के अंदर. तो इसका वेटेज जो है ये 40 से 50% वेटेज मैं इसको देना चाहूँगी बिकॉज ऑब्वियसली IBPS PO मेंस है एंड आपको पता है कि ये इस बार SBI PO के पैटर्न पर होने वाला है. डिस्क्रिप्टिव इन लोगों ने डाला है, रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर इन लोगों ने डाला है. तो यहाँ पर हम वही पैटर्न देख सकते हैं कि बैंकिंग करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस को यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलेगा यहाँ पर वेटेज, जिसमें मैं RBI के न्यूज़ एंड सर्कुलर्स को भी ऐड कर देती हूँ कि कुछ एक नए चेंजेस या कोई नए न्यूज़ आए हैं, सर्कुलर्स RBI की तरफ से रिलीज किए गए हैं. ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एंड इसमें भी इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा. जो भी फैक्चुअल डेटा है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर है, फैक्चुअल डेटा, फिगर्स वगैरह हैं, कोई भी नंबर्स हैं, कोई परसेंटेज चेंजेस हैं, ये आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है. देन यहाँ पर सेकेंड टॉपिक जो है जो आपको कवर करना है दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्कीम्स. स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एंड स्पेसिफिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड CSS स्कीम्स, यानी कि जितनी भी आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स अगर कोई हैं, पोर्टल्स हैं, ये थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारी स्कीम्स के अंडर ही कुछ एक प्रोग्राम चलाए गए हैं उन स्कीम्स को फोकस करते हुए ही. जैसे कि एक आपका इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क खोला गया था मत्स्य संपदा योजना के तहत. तो अब आपको क्या करना है, ये जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, पोर्टल्स हैं, ये आप रिसेंट के देखो. प्रोग्राम्स एंड पोर्टल्स में हार्डली आपको लगेगा मुश्किल से एक दिन में आपके सारे प्रोग्राम्स एंड पोर्टल्स हो जाएंगे लास्ट 4 मंथ के. तो बेसिकली आपको लास्ट 4 से 5 मंथ का यहाँ पर फोकस करना है, स्पेसिफिकली फ्रॉम जुलाई मंथ से लेके और 10 to 12 नवंबर का आपको करंट अफेयर्स जो है वो कवर करना है. अब यहाँ पर स्कीम्स जो है, स्कीम्स मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पर 20 to 25% हो सकता है, 30% भी हो, ±5% लेके चलेंगे कि स्कीम का वेटेज यहाँ पर आपके GA एग्जाम के अंदर रहेगा. और आज की जो ये वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट GA. फिर यहाँ पर तीसरी चीज़ जो देखने को मिल सकती है दैट इज अगेन MOUs एंड एग्रीमेंट्स. और इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आपके अपॉइंटमेंट्स के भी हैं. अपॉइंटमेंट के 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं. कुछ आते हैं आपके
करंट अफेयर्स बेस्ड, यानी कि जो आपके न्यूज में रहे थे, अभी रिसेंटली कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है वो। लेकिन कई बार क्या होता है करंट अफेयर्स में, मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो पर्सन न्यूज में है, या वो पर्सन जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है वो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, तो उसका हेड आपसे पूछ लेता है, या उसका चीफ या हेड आपसे पूछ लेता है। कई बार वो आपका नया अपॉइंटमेंट भी नहीं होता, पुराना अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन स्टिल वो आपसे पूछ लेता है अगर वो पर्सन या उससे जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन किसी न्यूज में या करंट अफेयर्स के पार्ट में रही है तो अपॉइंटमेंट से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहां पर फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो डेफिनेटली ग्रांट्स होगा। ग्रांट्स है या फिर रिपोर्ट्स हैं, यानी कि किस रिपोर्ट ने बोला कि कितने ईयर तक के एंड पर, या आपके टारगेट ईयर जो रखे गए हैं कि टारगेट ईयर क्या रखा गया है, जैसे कि हर घर जल, जल जीवन मिशन जो है, आपको पता ही होगा जल जीवन मिशन के बारे में, कब लॉन्च हुआ, टारगेट ईयर रखा गया है 2024 का, हर घर तक किस तक, रूरल हाउस होल्ड तक क्या पहुंचाएंगे ये लोग, पानी पहुंचाएंगे। अभी रिसेंटली यहाँ पर थर्ड स्टेट कौन बना था जिसने 100% हर घर जल जो इनिशिएटिव है, जहां पर टैप वाटर कनेक्शन है, हर घर जल, वो यहाँ पर अभी इसने अचीव किया था। थर्ड स्टेट कौन बना था आफ्टर हरियाणा एंड तेलंगाना, तेलंगाना और हरियाणा के बाद में कौन सा बना था, गुजरात बना था, राइट और नॉट, ठीक है। इसके अलावा 90% वाले कौन कौन से हैं, पंजाब वगैरह, ये 90% वाले में है ना, 90% हाउस होल्ड कवर कर रखे हैं। तो इस टाइप के ग्रांट्स, टारगेट ईयर्स, रिपोर्ट्स वगैरह, जैसे कि अभी डी सुब्बा राव जो कि आपके आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने अभी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है बाय द एंड ऑफ 2029, अगले 5-6 सालों के अंदर अगर हम ये टारगेट करके चल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनना है, तो हमें कितना जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कंसिस्टेंटली एवरी ईयर हमको 9% रखना पड़ेगा। तो ऐसी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पर कोई न्यूज़ आई हैं, कोई रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ रैंकिंग्स हैं, किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ग्रांट्स वगैरह मिले हैं, तो ये आप फोकस कर सकते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होने वाला है। एमओयू एंड एग्रीमेंट्स में अगेन मैं कहूँगी कि एमओयू एंड एग्रीमेंट्स में बहुत सारे ग्रांट्स हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट हैं, एलओसी जिन्हें कहते हैं, जो इंडिया ने दूसरे कंट्रीज को दिया है। जैसे अभी हमने पढ़ा था मालदीव्स में हानी माडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक्सिम बैंक यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी उनको लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर दे रही है। उसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट हमने बांग्लादेश में भी दिया है, उसके अलावा श्रीलंका में भी दिया है उनके फ्यूल नीड्स के लिए। तो ये मैंने आपको टॉप मेन पॉइंट्स यहाँ पर टॉपिक्स बता दिए जो आपको कवर करने हैं, और ये अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैम सिर्फ 5 बताए हैं, इनका जर्नली वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा आपके बेस्ट सोर्स या बुक, लास्ट मोमेंट पे मैं आपको कोई बुक पढ़ने के लिए बोलूँगी नहीं, बेस्ट सोर्स होते हैं आपके पीडीएफ में भी कौन से, आपके वीकली भी नहीं कहूँगी क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, तो आपके पास मंथली पीडीएफ इकलौता ऑप्शन बचा है। मंथली पीडीएफ में से भी बहुत सारे वन लाइनर्स भी आते हैं, काफ़ी सारे एमसीक्यू फॉर्म्स में भी आते हैं, और काफ़ी सारे आपके यहाँ पर क्विज टाइप में, एमसीक्यू टाइप में तो होते ही होते हैं। इसके अलावा ना काफ़ी सारे आपके इस टाइप से होंगे कि सिर्फ 2 पार्ट होंगे उसके अंदर, पार्ट 1 पार्ट 2 में मिल जाएंगे आपको, या फिर एक कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आप मेरी क्लासेस की पीडीएफ भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कई बच्चे होते हैं कि पीडीएफ लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा स्टफ हो जाता है, फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी सारी कंपाइलेशन इस टाइप की आपको पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको आप रीड कर सकते हैं और टैब्यूलर फॉर्म में कर सकते हैं। अगर किसी ने अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो आप टैब्यूलर फॉर्म में कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे आप यही कर सकते हैं। रिवीजन के लिए बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि आप पीडीएफ देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अच्छे से प्रिपरेशन करने वाली बात तो कुछ रहती ही नहीं है, सिर्फ रिवीजन की बात रहती है। अभी जो हमारा टाइम चल रहा है ना, ये 3-4 दिन हमारे सिर्फ रिवीजन के टाइम है, तो यहाँ पर नया स्टफ पढ़ने की बजाय अगर आप लोग रिवाइज ज़्यादा करेंगे, इफ़ यू आर गोइंग टू रिवाइज मोर, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे यूपीएससी की इस बार जो टॉपर थी श्रुति, उनका अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने यही बोला था कि मैं जो उससे पहले एग्जाम देती थी, एक गड़बड़ करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेती थी और मेरे पास में उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं होता था, तो मैंने वो जो कंटेंट था वो कम किया और रिवीजन पार्ट अपना ज्यादा बढ़ाया, जिसकी वजह से स्कोर बूस्ट हुआ। तो रिवीजन जो है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या पढ़ा उससे मतलब नहीं है, आपने रिवाइज करा कि नहीं करा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के लिए मैं आपको बोलूंगी कि मंथली पीडीएफ आप देख सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो मंथली पीडीएफ से हो जाएगा, और हर मंथ की पार्ट 1 पार्ट 2 करके, यानी कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 15 दिन का एक बार कर लीजिए,
जैसे कि अगर मैं बोलूँ जुलाई का, तो यहाँ पर 15 जुलाई तक का एक बार कर लो, 15 से 30 जुलाई तक का एक बार कर लो। इसके लिए आपको मेरी पीडीएफ भी मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर शीतल शर्मा 01 पर। यहाँ पर मेरी क्लासेस की पीडीएफ और वीडियो क्लासेस का लिंक भी अवेलेबल है, यहाँ से आप मेरी वीडियो क्लासेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट उसी पॉइंट पर आ रही हूँ मैं, बेस्ट वीडियोस आप क्या प्रेफर कर सकते हैं। इसमें मैं अपनी कुछ एक वीडियोस यहाँ पर आपको बताऊंगी, बिकॉज देखो मैंने ज़्यादा दूसरों की क्लासेस नहीं देखी है, लेकिन मैं इसमें कुछ आदित्य सर की क्लासेस का भी आपको बताऊंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है आपका कल मैराथन होगा, वो आपको अटेंड करना है। मैराथन सेशन 8 AM से शुरू हो जाएगा, तो इसको आपको अटेंड करना है। और ये आपका 5 मंथ्स का यहाँ पर करंट अफेयर्स कराएंगे टिल नवंबर, तो ये आपको अटेंड करना है। इससे बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो कल नंबर ऑफ क्वेश्चन 500 के अराउंड हम आप लोगों को कराने वाले हैं। दूसरा जो वीडियो आप देख सकते हैं, ये है मेरे टॉप 200 बैंकिंग जीए एमसीक्यूज की एक सीरीज है। 6 क्लासेस हैं, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो डाला था, सॉरी आज ही एक वीडियो डाला था, टॉप 100 बैंकिंग एंड जीए बैंकिंग टर्म्स एंड जीए एमसीक्यूज का। ये आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ में भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप 1.5x पर और आगे फॉरवर्ड करके देख ले, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। फिर फोर्थ वीडियो, आज ही आदित्य सर ने एक वीडियो डाला है अबाउट ऑल द जीडीपी फोरकास्ट के रिगार्डिंग। इसके अलावा उन्होंने कुछ एक प्रोजेक्शंस जो हैं वो इन्होंने डाले हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये आप देख सकते हैं अपने क्लास से पहले, इसको देख सकते हैं। एंड लास्ट जो वीडियो है, ये मैं आपको बोलूँगी कि ये एक कंपाइलेशन वीडियोज़ है, लेकिन फिर भी इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मेरी जो लास्ट 4 मंथ्स की वीडियोज़ हैं, अगर किसी ने नहीं देखी है, जिसने देखी है उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। लास्ट 4 मंथ्स जुलाई से लेके मैंने पूरा यहाँ पर अक्टूबर तक जो कराया है, ये आपको अच्छे से फॉलो करना है। और अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं, जो भी जिस भी फॉर्म में आपको सही लगे। पीडीएफ फॉर्म में सही लगता है पीडीएफ देख लो, वीडियो फॉर्म में ज़्यादा सही लगता है कि रिविजन हो जाता है, और पीडीएफ में थोड़ा बुकिश टाइप हो जाता है। तो अगर बुकिश टाइप आपको अच्छा लगता है तो पीडीएफ से कर लेना, और अगर आपको ऑडियो विजुअल मोड अच्छा लगता है तो वीडियोस के थ्रू इसको कर लेना। अगेन मैं वही कहूंगी, 1.5x पे लगाना है, आगे फॉरवर्ड कर करके आपको बेसिकली क्या करना है, क्वेश्चन होगा, उसके बाद में आपको उसका आंसर जानना है और 2-3 पॉइंट्स उसके रिगार्डिंग करने हैं, दैट्स इट। उससे फालतू अब आपको रिविजन पॉइंट पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका रिविजन टाइम है। तो मैंने आपको यहाँ पर बेस्ट वीडियोज बता दिए हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आदित्य सर के भी कुछ वीडियोज अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। मेरे वीडियोज देख सकते हैं। जो आपने कर लिया उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं किया उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपके लिए ऑल द बेस्ट गाइज, एंड विश यू गाइज वेरी वेरी अमेजिंग एग्जाम यहाँ पर आपका हो। ऑल द बेस्ट गाइज। एंड मैं खुद फंबल मारने लगी हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन बस इतना ही कहूंगी कि आपका प्रिपरेशन टाइम है, फटाफट से प्रिपरेशन करिए। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड जो भी मेरी पीडीएफ्स हैं और जो वीडियो क्लासेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा अभी ऑलिव बोर्ड पर ये सारे डिस्काउंट ऑफर जो है वो चल रहा है, शीतल कोड का यूज करके ये सारे डिस्काउंट ऑफर आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड अच्छे से रिवीजन करना। अब मिलती हूँ आपसे कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।